एक बार महाराज जनक जी शैया में सोए हुए थे, तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, भूख के मारे व्याकुल हो गए। किसी तरह उन्होंने कुछ दाल चावल मांगे और उसे मिट्टी की हाड़ी में पका रहे थे। वो पकने वाली ही थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और वो सब खिचड़ी नष्ट हो गई। और वो ऐसे व्याकुल हुए, पूछो जो ही व्याकुलता हो इसमें आंख खुली तो देखा राजा का वैभव। उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य। अब ये और वो का तात्पर्य कोई जाने तो उसका निर्णय करे। उनका भाव था ये सत्य जो देख रहा हूं या जो स्वप्न में देखा वो सत्य। अब बड़े बड़े विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पाए। तो महामुनि अष्टावक्र मुनि जी अभी नवीन अवस्था थी, अपने पिता को मुक्त कराने के लिए राजा के जनक जी के दरबार में आए। सबने हंसी की। तो पहले ही उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था जनक का दरबार ज्ञानियों का दरबार है, यहाँ तो हमको सब चमड़े की पहचान और मांस की पहचान करने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? विद्वानों ने कहा। तो बोले हंसे क्यों आप लोग? तो बोले आप 8 जगह से टेढ़े। तो बोले हाँ, हमारे स्वरूप को देखा क्या? हमारे शरीर को देखा तो शरीर में क्या है? चाम हड्डी मांस। तो यही चीज देखने वाले आप लोग हो। आप लोग ज्ञानी तो हो नहीं, क्योंकि ज्ञानी स्वरूप देखता है, शरीर नहीं। अब सबके होश उड़ गए कि बालक कोई साधारण नहीं। तो जनक जी से कहा हाँ जनक बोल, तेरा क्या प्रश्न है? तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था अपने को राजा देख रहा था, थोड़ी देर में स्वप्न में गया तो भिखारी देखा, सब कुछ दुखमय लगा। लेकिन जब जगा तो फिर राजा देखा, तो जो कुछ ही क्षण में असत हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो ये सत्य न हो सकता। अष्टावक्र गीता का उपदेश करके जनक जी को परम बोध प्रदान किया महामुनि अष्टावक्र जी ने। तो ये जब हमारे ज्ञान में आ जाता है कि न जय सत्य न पराजय सत्य, न मान सत्य न अपमान सत्य, तो ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाला सम को प्राप्त होता है, समता। उस समता को प्राप्त होकर के वो समदर्शी महात्मा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो महात्मा ही है। वो समदर्शी महात्मा सुख दुख के ऊपर विचरता है ब्रह्म में, ना कि मायाकृत द्वंद्वों में। वो द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब इसके प्राप्त करने के लिए हम गृहस्थ हैं, हमारे द्वारा सारे कर्म हो रहे हैं, परिवार का पोषण करना, अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, लेकिन ये सब माया का नाटक है। ये जानते हुए ये सत्य नहीं है। जैसे एक नाटक में थोड़ी देर के लिए तुम राजा बना दिए जाओ, या थोड़ी देर के लिए तुम कोई कुछ भी रोल दिया जाए, तो आपको पता है ये रोल मैं कर रहा हूं, मैं सत्य में राजा नहीं हूं। ऐसे ही आपको पता मैं आत्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप हूं, मेरा ये कर्तव्य नहीं है। ये जो कर्तव्य हो रहा है मायाकृत है, 3 गुणों के अंतर्गत है। इसलिए वो कर्तव्य करता हुआ भी ज्ञानी अकर्ता रहता है। वो सुख दुख के बीच में रहता हुआ भी वो सुख दुख का भोगता नहीं रहता। पर ये बात केवल प्रवचन से समझ में नहीं आएगी, साधना करनी पड़ेगी। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, तितिक्षा, सहनशील, श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास, मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं, तब ये ज्ञान टिकता है। जब कठोर नियमों के द्वारा निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति संसार के समस्त कार्य करते हुए, अब आप सोचो अपने लोग तो इतना कार्य नहीं जितना राजा जनक जी को कार्य। राजा को कार्य होता है ना। कोई सोचे कि ज्ञानी महापुरुष क्रिया रहित है बाहर से, तो ऐसा नहीं। वो क्रिया प्राण होते हुए भी कर्ता भाव रहित है। कोई सोचे भक्ति कैसे हो सकती गृहस्थी में? अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत, राजा जनक जी परम ज्ञानी, दोनों, एक महाभक्ति में और एक ज्ञानी में, दोनों चक्रवर्ती सम्राट राजा होते हुए भी अपने कार्य को कर रहे हैं। इसका मतलब है क्रियाएं गुणानुगुण वर्तनते मनुष्यापार्थ सर्वसा। क्रियाएं मायाकृत है और मैं उसका दृष्टा हूं, मैं करता नहीं हूं। तो कर्ता और भोक्ता भाव रहित महापुरुष ही ज्ञानी होता है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे वो विरक्त में हो। ये भगवत मार्ग है। इसके लिए जरूरी नहीं कि कपड़ा बदला जाए, इसके लिए जरूरी उद्देश्य बदला जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारा चिंतन बदल जाए। समझ रहे हैं आप?